हमारी दुनिया कम कर दी। आज देखते हैं आप तकनीकी टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया। संचार का माध्यम, संचार से हम 5G 6G में पहुंच गए और आज कुछ भी समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इसी माध्यम से हम क्या है एक हो जाते हैं। एक समय था जब दूरियां बहुत, हमारे जो है ये संचार के साधन क्या थे, चिट्ठियां होती थी, चिट्ठियों के माध्यम से एक आज क्या है, आज देख रहे हैं क्रांति ने विश्व में हमारा देश की श्रेष्ठता हमारे गणितज्ञों ने दिया। हमारे देश की जो श्रेष्ठता हमारे महापुरुषों ने दिखाई। हमारे देश की जो श्रेष्ठता हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाई, और वो वैज्ञानिक हुए हमारे ऋषि मुनि लोग। ऋषि मुनि, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई साधु है, कोई संत है, अलग अलग स्थिति है सबकी। सबने अपने आप को इस विश्व के पटल पर अपने आप को दर्शाया और अपने देश की जो श्रेष्ठता है उसको अंकित किया विश्व के पटल पर। ऋषियों ने शोध किया, अन्वेषण किया, खोज की। बोलने से नहीं होगा, हमको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। एकता में विभिन्नता का देश कहलाता है। तो ये जो विभिन्नता है, ये हम सभी भारत अलग अलग जाति, धर्म, सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सारे धर्म और सारे रीति रिवाज को मनाते हुए तब भी हम भारतवर्ष एक है और सारे भारतीय एक हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका उद्देश्य है कि सारे बच्चे एक दूसरे के राज्य के बारे में, उनके खान पान के बारे में, वेशभूषा के बारे में, उनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में सीखें। और उन्होंने इस साल एक राज्य दिया था, कर्नाटक। जब अभी पता चला तो हम आपको उस चीज से अवगत करा रहे हैं कि कर्नाटका की जो लैंग्वेज है, उसके रीति रिवाज है, खान पान है, उससे आप सीखें। इसका उद्देश्य है कि सारे बच्चे एक अलग जो राज्य, एक राज्य के बच्चे दूसरे राज्य की भाषा से अवगत हो और वहाँ की सारी जो चीजें हैं, रीति रिवाज है, उनकी भाषा है, बोलियां है, परिधान है, खान पान है, उनकी जितने भी कल्चरल जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको जाने। इसलिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में जो नेक्स्ट स्टेट आपको मिलेगा वो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप मेघालय या अरुणाचल प्रदेश को सिलेक्ट करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो हमारा नियरेस्ट स्टेट है, इसके बाद वो स्टेट सिमिलर है, उत्तराखंड के जैसा ही है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना है तो वो कोई डिफरेंट नहीं है आपके लिए। लेकिन जो ईस्टर्न स्टेट है, अगर आप उसको देखें तो शायद आपको ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप जो जौनसारी लैंग्वेज है, गढ़वाली लैंग्वेज है, सिर्फ आप अपनी भाषा को सीख रहे हैं और अपने ही रीति रिवाज आपको आते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे स्टेट, ईस्टर्न स्टेट या वेस्टर्न स्टेट या साउथ के स्टेट की चीजों को सीखेंगे, तब आपको ज्यादा उन लोगों को भी समझने का मौका मिलेगा जो उस स्टेट में रहते हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य यही है कि हम सब एक दूसरे राज्य की भाषा को सीखें, उनके रीति रिवाज को अपनाएं और उनकी जितनी भी जो उनके रीति रिवाज और उनके जितने भी परिधान है, वेशभूषा, खान पान है, उसको हम अपनाएं। और सब राज्य अलग अलग ना हो करके, जितनी यूनियन टेरिटरीज अलग अलग ना हो करके, बल्कि एक ही भारत होना चाहिए और हम उसी के निवासी होने चाहिए। जैसे जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भारत के लिए लेके आए थे
जब भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे तो सिर्फ वो अपने एक क्षेत्र के लिए फांसी पे नहीं चढ़े थे, बल्कि वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए चढ़े थे। इसका मतलब उनमें एक भारत के प्रति प्रेम था, पूर्ण भारत के प्रति प्रेम था। तो हमको यही प्रेम अपने दिल में जगाना है और भारत को श्रेष्ठ बनाना है, और जितने भी भारत के राज्य हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको आपके मन में भारत के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। थैंक यू। सभी छात्र एवं छात्राएं, जैसा कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम मना रहे हैं और बहुत कम समय में इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है, समय अभाव के कारण। तो अब आप ये समझ लीजिए कि प्रांत अनेक, मानिए 29 प्रांत हैं, भाषाएं भी अनेक हैं, पहनाव भी अनेक हैं, खान पान भी अनेक हैं, सभी का सेवा। इसीलिए शायद ये शब्द रहे हम कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत शब्द जुड़ा हुआ है, इसी को एक शब्द जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि समय का अभाव नहीं, मैं भी चाहूंगा कि